अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को सवाए अपना और किसी का मोहताज ना बनाए। चंद दिन की गराजरी के बाद फिर एक और अमल लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह रोज़ाना एक अमल दूँ, कोशिश यही करूँगा। थोड़ी मसरूफ़ियात की वजह से और कुछ मेहमानों के आने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज सोचा कि आज साथियों को वीडियो दे ही दूँ, एक और तोहफ़ा दे दूँ। एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। काफ़ी साथी कहते हैं कि हमारे में रूहानियत नहीं है, हमारे में बातनी नज़र नहीं है, बातनी ताकत नहीं है। मैं एक ऐसा अमल दे रहा हूँ, करना आप लोगों ने है, डायरियों पे लिख कर नहीं रखना। रूहानी ताकत या बातनी ताकत आपके अंदर ठाठे मारते हुए नज़र आएंगी। और अगर आपने इसको हमेशा के लिए करना शुरू कर दिया। मैं एक दफ़ा एक वाक़या सुन रहा था, एक बुज़ुर्ग, एक दरवेश, एक वली से, एक फ़कीर सख्त बंदे से। मैंने कहा कि हज़रत जी, पीर सईं, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने, तो उसका असर नहीं होता। वजह? तो उस दरवेश सख्त इंसान ने, उस फ़कीर ने मुझे एक वाक़या बताया। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन काबे के अंदर तवाफ़ कर रहे थे, और एक बंदे ने, जब लोग उसकी हद से ज़्यादा ताज़ीम कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा एक दूसरे से, ये कौन है? उनको बताया गया कि ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। तो वो उनके पास आए और उनको अर्ज़ की कि हज़रत, मैं 27 साल से सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा हूँ, और इस तरीके से सारा तरीका बताया कि फजर की नमाज़ के बाद और ज़ोहर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद, ये मेरी तरतीब है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन्हें कहा, फरमाया, तो हक़ के इमाम ने उनको फरमाया कि आप ये तादाद ना पढ़ें। ये छोटी छोटी सी तादाद बता दी, वो हज़ारों में थी सूरह फ़ातिहा, और इमाम ने उनको थोड़ी थोड़ी तादाद बता दी और कहा कि मेरी इजाज़त, यानी कि जाके तुम पढ़ लो। उन्होंने हुक्म फरमाया, और 1 साल के बाद उसी कब्तला में इमाम काबे के अंदर थे, तवाफ़ कर रहे थे, तो वो शख्स भी आया हुआ था काबे में, और वो आके इमाम से मिला, कदम बोसी की, और इमाम से उन्होंने कहा कि ए हक़ के इमाम, 27 साल से मैं सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा था, तो मेरे में रूहानियत कुछ भी नहीं थी, बातनी ताकत, रूहानी ताकत कुछ भी नहीं थी। आपने जो मुझे जिस तरीके से बताया, जिस तरीके से हुक्म इरशाद फरमाया, और मैंने उस तरीके से पढ़ने लग गया हूँ। अब 1 साल के अंदर मेरे में इतनी रूहानियत आ गई है कि मैं अगर ये रूहानियत सारी दुनिया के इंसानों में मुंतकिल कर दूँ, तो फिर भी मेरे में रूहानियत में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं अमल दे रहा हूँ, आप इसको करें और फिर देखें। 637 दफ़ा इसको डेली पढ़ना है। अमल 637 दफ़ा पढ़ना है। अमल कुछ यूँ है, या नूर दे दीदार बेहक या यासीन, कर बेदार मेरी बातनी कुव्वत बेहक या मकी, तो करो मेरी मदद या मुस्तफ़ा या हैदर करार, या साहब ज़ुल्फ़कार, या अली या अली या अली बेहक या तासीन या हामीम या मुतीन या मुबीन या अमीन। ये अमल है। तो आप देख भी लेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ जाएगा, और आप इसको पढ़ते रहना है अपने। मैं दिन नहीं कहूँगा कि इतने दिन,
क्योंकि रोज़ी रोटी भी तो हम हर रोज़ खाते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि हम भाई रोटी इतने दिन खाएं? नहीं। आप इसको बिस्मिल्लाह करके पकड़ लें और फिर आप इसको चंद दिन के बाद, कुछ अरसे के बाद आप इसको देखेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि रूहानी क़ुव्वतों के लश्करों के लश्कर आपके साथ हैं। रूहानी बातनी ताकत आपके पास इतनी है, आपको दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फ़लाँ का ये काम हो जाए। आपको दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस अमल को करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और इस फ़कीर को, मुझे, मेरे उस्तादों को, मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। जिस साथी ने पूरी वीडियो देखी, मैं उनका तहे दिल से मशकूर। अल्लाह हाफ़िज़।